अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अहम तरीन खबर पहुंच चुकी है जिसका इंतजार था सबको कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं की गई, जो कि इस वक्त पूरे यानी कि आप ऐसा कह लें कि इस्लामाबाद और पिंडी की जो अहम तरीन शख्सियत थी वो इस फैसले का इंतजार कर रही थी और इस्लामाबाद के अंदर नफरी पहुंचा दी गई थी खान साहब की गिरफ्तारी के लिए कि अगर उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होती है तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये सबसे अहम तरीन और सबसे बड़ी खबर इस वक्त जो इस्लामाबाद से आ रही है कि इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं की अदालत ने, और अदालत ने बयान हल्फी का कह दिया। और पहले तो ये कहा गया था कि 29 सितंबर को पेश होना है आपने, यानी कि बयान हल्फी जमा करवाना है और तहरीरी बयान हल्फी जमा करवाना है। और जो फिर बाद में खबर आई है कि 3 अक्टूबर को कर दिया गया, और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है नाज़रीन इकराम। 29 सितंबर, क्योंकि मैं आपको पहले बता रहा था कि 22 से लेकर 29 तक, आज 22 वाली पहली खुशखबरी जो है ना, ये खाता चला गया इमरान खान के पास। मैं कह रहा था कि बहुत बड़ी बड़ी खबरें आने वाली है 22 से लेकर 30 सितंबर तक, तो पहली खबर का आगाज हो चुका है। पहली बॉल जो है वो इमरान खान साहब ने बोल्ड क्लीन बोल्ड कर दिया अपनी पहली बॉल गिराकर। तो अब दूसरी बॉल की बारी है, वो एस्टैब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत की तरफ से डाली जाएगी। तो उसके ऊपर जो कि तोशाखाना रेफरेंस वाला एक मामला फंसा हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। तो नाज़रीन इकराम, ये कड़ियाँ जोड़ते जोड़ते ये 3 अक्टूबर वाली जो डेट दी गई है बाद में, इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि किस लिए ये दी गई है। तो ये 3 अक्टूबर वाली डेट इसलिए दी गई है क्योंकि 29 सितंबर को राना शमीम साहब ने भी अपना बयान हल्फी जो जमा करवाया हुआ उसके ऊपर अदालत ने फैसला सुनवाना है। क्योंकि राना शमीम ने अपने बयान और अपने अल्फाज वापस लिए थे और अपना बयान हल्फी गलत करार दिया था और अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगी थी और अपनी गलती तस्लीम की थी। और अदालत जो है ना, अब 29 सितंबर को ये फैसला करेगी कि राना शमीम साहब के ऊपर जो तौहीन अदालत का केस है उसके अंदर फर्द जुर्म आयद करनी है या राना शमीम साहब को माफ़ करना है। नाज़रीन इकराम, क्योंकि अगर आप मुझे ट्विटर के ऊपर फॉलो करते हैं तो मैं आपको पहले से ही ये खबर दे चुका था कि कुछ ना कुछ बड़ी खबर आने लगी है इस्लामाबाद के अंदर से, क्योंकि जिस तरह का माहौल क्रिएट किया गया है। कुछ लोग मेरे जो भाई थे वो समझे थे कि शायद कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होने वाली है, लेकिन इससे पहले ही कुछ ऐसे मामलात और ऐसी खबरें हमारे तक पहुंच चुकी थी कि इमरान खान साहब जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और कुछ होगा भी नहीं। तो ये नाज़रीन इकराम हुआ क्या है, इमरान खान गए हैं। पहले अमूमन इमरान खान साहब अपनी सीटों से पीछे बैठते थे, लेकिन इस दफ़ा इमरान खान बिल्कुल फ्रंट के ऊपर जहाँ पे बुकला बैठे उनके साथ बैठ के जो रोस्टरम होता है ना उसके साथ ही आकर बैठ गए। तो जैसे ही खड़ी हुई है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि हम जी फैसला आज फर्द जुर्म पढ़ कर सुनाई जाएगी। तो इमरान खान साहब के वकील जो वो खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि मेरे मुकुल आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो अदालत ने कहा जी भाई इजाज़त है, आप आकर कह सकते हैं। इमरान साहब गए हैं, जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और लग रहा था कि आज कुछ बड़ा इमरान खान साहब माफ़ी मांगने जा रहे हैं। तो माफ़ी बेसिकली अदालत उस्मा से माफ़ी नहीं मांगी गई, ये माफ़ी का कहा गया कि हम जी जो जज साहिबा हैं जो कि ज़ेबा चौधरी साहिबा हैं सेशन कोर्ट वाली, उनसे मैं माफ़ी तौर मांगने के ऊपर गैर मशरूत तौर के ऊपर जो है ना तैयार हूँ कि मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और अगर उनकी कोई फीलिंग्स वगैरह हर्ट हुई हैं, मेरा मकसद नहीं था, लेकिन अगर आप फिर भी कहेंगे तो मैं उनसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। तो जज साहिबा ने कहा कि जी ये तो बहुत बड़ा सताइश की बात है हमारे लिए भी कि आप जैसा एक बहुत बड़ा लीडर जो है ना उसने ये बात किया कि जी मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। और ये नाज़रीन इकराम सबसे बड़ी मूव थी इमरान खान की, यानी कि एक तो उन्होंने अपने बयान से नहीं हटे, वो कह रहे हैं कि मैं जो कहना चाह रहा था उसका गलत मतलब लेकर आप तक पहुंचाया गया। दूसरा उन्होंने कहा कि जी मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो अब अदालत ने उनके ऊपर ज़ाती उसके ऊपर डाल दिया है कि ये आपका मामला है, आप आगे माफ़ी मांगे या ना मांगे जज साहिबा से, ये आपका मामला है, हम जो है ना आपके ऊपर दफ़ा जो है ना फर्द जुर्म आयद नहीं करने जा रहे। तो इमरान खान साहब ने शुक्रिया अदा किया अदालत का, और अब अदालत ने 3 अक्टूबर तक और 1 हफ्ते के अंदर इमरान खान साहब को तहरीरी बयान हल्फी जमा कराने का कहा गया और 3 अक्टूबर तक ये समाअत आगे मौखर कर दी गई है। यानी कि अगली समाअत जो अब होगी वो सितंबर के ये जो मुश्किल तरीन दिन होंगे इनको गुजार कर 3 अक्टूबर को की जाएगी। तो इससे एक बहुत अच्छा फैसला आया सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। और नाज़रीन इकराम, मुस्लिम लीग नून वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के कैंप्स के अंदर हलचल सी एक मची हुई थी और सारे खुश थे और सबकी खुशियों के ऊपर पानी फेर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अच्छा, इसके ऊपर दूसरी खबर नाज़रीन इकराम जो खबर आ रही थी, पंजाब के अंदर थपकी दी गई है जो कि CCPO लाहौर को गुलाम महमूद डोगर साहब को कल, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पंजाब की गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट भी कर रहे हैं और वफाक के साथ एक किस्म का अब मामला जो है वो ठन गए हैं। पंजाब के वफाक चाहता है कि ये वापस इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को रिपोर्ट करें और पंजाब चाहता है नहीं कि ये इधर ही काम करते रहें अभी तक। तो नाज़रीन इकराम, इसके ऊपर आगे ठन गई है। तो इसके अंदर मोने सिलाई साहब ने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव खेली है और अवाम को ये बता दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं। जो चंद एक बातें की जा रही थी कि परवेज इलाही साहब जो है ना साइड लाइन होने जा रहे हैं, तो मोने सिलाई साहब की तरफ से बहुत बड़ी मूव खेली गई है। और नाज़रीन ने कहा CCPO लाहौर को बुलाकर वज़ीर आला हाउस के अंदर गले मिला गया और उनको थपकी दी गई और उनको शाबाश दी गई कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इससे मुराद क्या है कि परवेज इलाही साहब इस वक्त इमरान खान साहब के साथ डट के खड़े हुए हैं। तीसरी और अहम तरीन खबर जो थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दरख्वास्त जो PTI के बुकला ने दी हुई थी कि आप जो है ना इनको मौखर कर दें अक्टूबर के अंदर जो है, और
पूरी जो 130 इस्तीफे जो हमने जमा करवाए थे कौमी असम्बली से, तो सब के ऊपर एक साथ ही इलेक्शन करवाने की दरख्वास्त दी गई थी। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब की तरफ से ये रिमार्क सामने आया कि इसके ऊपर पीटीआई को अंदाजा है कि कितना खर्च आएगा। तो इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने एक खबर भी यानी कि ब्रेक किया और अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक खबर शेयर किया कि पाकिस्तान को इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत की जो मुसल्लत की गई है इस मुल्क के ऊपर, उसकी वजह से $5 अरब का नुकसान हो चुका है। और नाज़रीन इकराम, ये बहुत बड़ी खबर थी, यानी कि अदालत ने जो सवाल पूछा उसके जवाब के अंदर ये जवाब भी दिया जा रहा है और इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है वफाकी हुकूमत के ऊपर कि 5 अरब रुपया, क्योंकि एक तो हमारे 20 अरब रुपए जो हमारे रिजर्व थे वो खत्म हो चुके हैं, 30 अरब रुपए का हमें नुकसान हो चुका है और ये कुल मिलाकर बन जाते हैं तकरीबन $50 अरब और $5 अरब जो कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि नुकसान पहुंचाया गया, ये बन जाते हैं $55 अरब। और नाज़रीन इकराम, जो नैब रेफरेंसेस वापस किए गए ये कुल मिलाकर टोटल बन जाती है 60 से 65 अरब रुपए की रकम जो है ना। अच्छा नाज़रीन इकराम, अब आप यहाँ पर ये देखें कि इसके बाद इस्लामाबाद जो बंद किया गया है, एफसी और रेंजर्स लगाई गई है, पुलिस को बुला दिया गया है, चारों तरफ से बंद कर दिया गया, रेड जोन को सील कर दिया गया, ये सारा कुछ किया गया किसान इत्तेहाद की तरफ से। और कल रात जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब मिलने भी गए थे, उनकी मुलाकात के अंदर भी कुछ ऐसा खलबली पैदा करने की कोशिश की गई वफाकी हुकूमत की तरफ से कि किसी तरह जो है ना शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने चंद एक बातें करके वहां से वापस चले गए, मुलाकात नहीं की। तो एफसी और रेंजर्स को वहां पर तैनात करने के बाद आज राना सनाउल्लाह जो कि इस मुल्क की इंटीरियर मिनिस्टर और इस मुल्क की आवाम की हिफाजत करने के ऊपर उनको ये ओहदा दिया गया, उनको ये जो यानी कि आप कह लें कि इतनी ज़्यादा आसाइशें और इतना बड़ा ओहदा दिया गया है एक मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर होने का, कि उनकी तरफ से ये बयान सामने आया कि हमने जी बहुत तगड़े किस्म का इंतजाम करके रखा हुआ, पीटीआई वाले आए और हम इनको धूनी दे देंगे, यानी कि जो शेलिंग की जाएगी, धूनी से मुराद शेलिंग की जाएगी भरपूर किस्म की, और जो ड्रोन का जो शेल है ये इस्तेमाल करने जा रही है वफाकी हुकूमत के जो इंटीरियर मिनिस्टर उनकी तरफ से यह ऐलान कर दिया गया। और जदीद किस्म की उनकी तरफ से यह ऐलान भी आए कि जदीद किस्म की जो है ना ये रबर बुलेट्स जो होती हैं ये भी बनाई जा रही हैं, हम नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं और शेलिंग के ऊपर भी नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं। और आज जब इमरान खान साहब की पेशी थी तो 771 बंदे जो पुलिस अलकार थे वो तैनात थे पेशी के ऊपर, 3 SSP तैनात थे, 500 जो थे नाज़रीन इकराम लॉन्ग शेल रखे गए थे और 500 जो है शॉर्ट शेल रखे गए थे कि किसी तरह का पीटीआई कारकुनान कोई बड़ी खबर, क्योंकि उनको इंतजार था कि आज फर्द जो मायद होने लगी है और हम इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे, तो इसी तरह से कुछ सूरत हाल बनाई गई थी। लेकिन इस वक्त हुकूमत वक्त की जितनी भी खबरें थी वो सारी की सारी फेक साबित हुई हैं और उनको एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। अच्छा नाज़रीन इकराम, इसके बाद जो सदीक जान साहब की एक स्टोरी सामने आई है कि इजाज़ुल हक साहब इस वक्त गए हैं वाले सदर और सदर मुमलिकत को ये आखिरी खबर दे दी गई है कि इमरान खान साहब हमारे मुतालबात माने, नहीं तो आखिरी ऑप्शन इस वक्त हमारे पास मार्शल्लाह का रह जाता है। नाज़रीन इकराम, तो इमरान खान साहब तक जब ये खबर पहुँचाई गई है, ये मैं बावसूख ज़राए से आपको बता रहा हूँ, यानी कि बावसूख ज़राए के सोशल मीडिया और जो जितने ये बड़े बड़े सहाफ़ी हैं इनकी तरफ से इस खबर की तस्दीक की गई है कि इमरान खान साहब ने कहा कि जी अब तो आप जो कुछ करते हैं कर लें, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम अपना लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद लाजमी पहुंचेंगे। और इमरान खान साहब को ये यकीन दहानी करा दी गई है और खबर पहुंचा दी गई है कि आप भी लॉन्ग मार्च लेकर आएँ, आप आकर इधर 1 साल का धरना दे दें, आप आकर इधर अटैक कर दें, आप पिंडी के अंदर धरना दे दें, आप पूरा मुल्क जाम कर दें, लेकिन इलेक्शन होंगे तो अपने वक्त पर होंगे। और इस वक्त आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो इस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर है जनाब शहबाज शरीफ साहब उन्होंने करनी है। तो ये चंद एक जो बड़ी बड़ी खबरें थी ये मैं आप तक पहुंचाई है। और इसके अंदर सबसे अहम तरीन खबर जो थी आज इमरान खान साहब के ऊपर जो फर्द जुर्म आयद होनी थी नाज़रीन इकराम, उसकी खबर थी कि बहुत से लोगों की उम्मीदों के ऊपर इस वक्त पानी फिर चुका है और बहुत से लोग जो कि इस वक्त आस लगाकर बैठे हुए थे कि जैसे इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है, हमने इनको गिरफ्तार करना है या तोशाखाना के अंदर नाअहल करना है या जो फॉरेन फंडिंग वाला है उसके अंदर गिरफ्तारी करनी है या कुछ करना है और फौरन ही इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा। ये खबर मैं दे दूँ, अगर तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो जाती है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नाअहली का जो तोशाखाना वाला रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से जो भेजा गया था उसके ऊपर अगर नाअहली हो जाती है तो मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि अगले 3 महीने के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं और पीटीआई की पार्टी को भी तोड़ा जा रहा है। और नाज़रीन इकराम, एक और हैरानकुन खबर सामने आई है कि प्राइवेट नंबर से जो कॉल की जाती है, शेख रशीद साहब ने भी ये दरख्वास्त दे दिया कि मुझे भी पिछले चंद दिनों से जो है ना प्राइवेट नंबर से कॉल आ रही है और मुझे जान की धमकियां दे रही हैं कि आपको हम जान से मार देंगे। और इसके अलावा एक और वीडियो भी नाज़रीन इकराम मंजर आम पर आ चुकी है कि जो प्राइवेट नंबर्स और ये सारा कुछ कब हो रहा है, जब इमरान खान साहब ने चकवाल के जलसे के अंदर कहा था कि जो कॉल आए उसको आप रिकॉर्ड करें और ये साइबर सिक्योरिटी एक्ट के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, उसके ऊपर यानी कि इंक्वायरी की जा सकती है। अच्छा तो नाज़रीन इकराम, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ताला आप सबका हामी नसर हमारे चैनल का इसी तरह साथ
बने रहिए। और हमारे जो ट्विटर अकाउंट, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है, इसको मैंने लिंक कर दिया अपने अकाउंट के साथ, यानी कि ट्विटर के डिस्क्रिप्शन के अंदर जब या आप हमारे अबाउट सेक्शन के अंदर जाएंगे तो वहाँ से आप जाकर हमारे फेसबुक को भी लाइक कर सकते हैं। एज ए फ्रेंड में आपको जो है ना अपना फ्रेंड के तौर के ऊपर भी ऐड कर सकता हूँ। फेसबुक पेज जो है वो भी आप हमारा फॉलो कर सकते हैं या लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें और भी दूसरी सोशल मीडिया वेबसाइट के ऊपर मिल सकते हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर हो। आगे आने वाली चंद एक और खबरें हैं, उसके ऊपर भी एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि अहम तरीन खबरें हैं इस वक्त। तो चले भी, अल्लाह हाफ़िज़।